हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई क्लास में। तो आज हम 13 माह से संबंधित महत्वपूर्ण करंट क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। 13 माह से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है उन सभी क्वेश्चनों पर इस क्लास में चर्चा करेंगे। तो फिर चलिए चलते हैं, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है, अपना सपोर्ट बनाए रखना। चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना, क्योंकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो फिर क्लास को कंटिन्यू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, किस देश ने अपनी राजधानी जकार्ता से बोर्नियो स्थानांतरित किया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी जकार्ता से राजधानी बोर्नियो स्थानांतरित की है। तो इंडोनेशिया की सब इससे पहले राजधानी जकार्ता थी, अब क्या हो गई है, बोर्नियो। तो इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया है, जकार्ता से बोर्नियो कर दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं, छोटा कर लेते हैं इसको थोड़ा। देश की नई राजधानी नुसंतारा कहलाएगी। तो देश की नई राजधानी क्या कहलाएगी? नुसंतारा। ठीक है, नई राजधानी इंडोनेशिया के कालीमंतन प्रांत में स्थित है। तो नई राजधानी कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया के कालीमंतन प्रांत में स्थित है। नई राजधानी एक सस्टेनेबल फॉरेस्ट सिटी होगी, जिसे पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया है। तो देश की नई राजधानी क्या है? देश की नई राजधानी क्या है? नुसंतारा। और नई राजधानी इंडोनेशिया को कालीमंतन प्रांत में स्थित है। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है? यह एक सस्टेनेबल फॉरेस्ट सिटी होगी, जिसे पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। राजधानी जकार्ता को दुनिया के सबसे तेजी से डूबने वाला शहर बताया गया है, और मौजूदा दर से यह अनुमान लगाया गया कि 2050 तक शहर का 1/3 हिस्सा जलमग्न हो सकता है, इसलिए राजधानी को स्थानांतरित किया गया है। तो देखिए, राजधानी को स्थानांतरित क्यों किया गया है? क्योंकि राजधानी जकार्ता को दुनिया का सबसे तेजी से डूबने वाला शहर बताया गया है। यहाँ पर बाढ़ ज़्यादा आती रहती हैं। ठीक है, तो यह अनुमान लगाया गया है कि 2050 तक इसका 1/3 हिस्सा जलमग्न हो सकता है, इसलिए राजधानी को स्थानांतरित किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, इंडोनेशिया के बारे में जान लेते हैं। इससे पहले डच ईस्ट इंडीज, नीदरलैंड ईस्ट इंडीज के रूप में जाना जाता था, और यह 17 अगस्त 1945 को नीदरलैंड से स्वतंत्र हो गया। तो यह नीदरलैंड से स्वतंत्र हुआ था इंडोनेशिया। इसे सबसे पहले डच ईस्ट इंडीज, नीदरलैंड ईस्ट इंडीज के नाम से जाना जाता, और 1945 में नीदरलैंड से अलग होकर इंडोनेशिया बना था, स्वतंत्र हो गया था। यह दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, जिसे 17,500 द्वीप स्थित हैं। तो यह दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, जिसमें 17,500 द्वीप स्थित हैं। ठीक है, कितने हैं? 17,500 द्वीप स्थित हैं इस पर। यह दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। आगे देखते हैं, इसे छोटा कर लेते हैं थोड़ा। ग्रीनलैंड और न्यू गिनी के बाद इंडोनेशिया का बोर्नियो द्वीप दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। तो ग्रीनलैंड और न्यू गिनी द्वीप हैं, जिनके बाद इंडोनेशिया का बोर्नियो द्वीप दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। देश में 100 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी हैं, और सबसे प्रसिद्ध क्राकाटोआ और माउंट मरोपा क्या है? माउंट मेरापी है, सॉरी। तो देश में 100 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी हैं, और सबसे प्रसिद्ध क्राकाटोआ और माउंट मेरापी सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसिद्ध ज्वालामुखी हैं। ठीक है, यह दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है। तो इंडोनेशिया दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है। सबसे ज़्यादा इंडोनेशिया मुस्लिम आबादी पाई जाती है। इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या था
ग्रीनलैंड और न्यूगिनी के बाद इंडोनेशिया का बोर्नियो द्वीप दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है और देश में 100 से अधिक संक्रिय ज्वालामुखी हैं। सबसे प्रसिद्ध संक्रिय ज्वालामुखी क्राकाटोआ और माउंट मेरापी है और यह दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इंडोनेशिया के बारे में, मुद्रा क्या है इंडोनेशिया की? रुपया। राष्ट्रपति कौन है? जोको विडोडो। तो राष्ट्रपति जोको विडोडो हैं और मुद्रा क्या है? रुपया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है? हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के नए सीईओ और एमडी कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है रोहित जावा। तो रोहित जावा हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के नए सीईओ और एमडी बने हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? रोहित जावा। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के बारे में जान लेते हैं। इसका मुख्यालय है लंदन, इंग्लैंड में। भारत में मुख्य कार्यालय मुंबई में स्थित है। भारत में मुख्यालय कहाँ है? इसका कार्यालय कहाँ है? मुंबई में। स्थापना कब हुई थी? 17 अक्टूबर 1933 को। ठीक है, तो स्थापना 1933 में। और भारत में इसका कार्यालय कहाँ है? मुंबई में। और वैसे मुख्यालय कहाँ है? लंदन, इंग्लैंड में। ठीक है, यह इंग्लैंडी कंपनी यूनिलीवर का ही एक भाग है। यूनिलीवर ने भारत में व्यापार करने के लिए पंजीकृत कराया है। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का 67% लाभांश इंग्लैंड में जाता है। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का 67% लाभांश इंग्लैंड को जाता है। तो यह यूनिलीवर का ही एक भाग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में नॉर्वेजियन पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर है ट्रूथ हाउंडस। तो ट्रूथ हाउंडस ने हाल ही में नॉर्वेजियन पुरस्कार जीता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ट्रूथ हाउंडस। ठीक है, यूक्रेन के अधिकार समूह ट्रूथ हाउंडस ने नॉर्वेजियन पुरस्कार जीता है। यह समूह यूक्रेन संघर्ष में युद्ध अपराधों का दस्तावेजीकरण करता है। ठीक है, तो ट्रूथ हाउंडस ने नॉर्वेजियन पुरस्कार जीता है। चौथा क्वेश्चन क्या है? भारत का डिजिटल भुगतान बाजार किस वर्ष तक बढ़कर $10 ट्रिलियन हो सकता है? तो इसका राइट आंसर 2026 तक। तो भारत का डिजिटल भुगतान बाजार 2026 तक बढ़कर $10 ट्रिलियन हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? 2026। इस रिपोर्ट को बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप BCG ने भारत की अग्रणी डिजिटल भुगतान कंपनी फोनपे के सहयोग से तैयार किया है। तो इसको फोनपे के सहयोग से तैयार किया गया है। रिपोर्ट का नाम है भारत में डिजिटल भुगतान $10 ट्रिलियन का अवसर है। ठीक है, तो रिपोर्ट का नाम क्या है? भारत में डिजिटल भुगतान $10 ट्रिलियन का अवसर है। तो इसको फोनपे के सहयोग से तैयार किया गया है। ठीक है, तो फोनपे को देख लेते हैं। फोनपे क्या है, कब स्थापना हुई थी इसकी? फोनपे एक डिजिटल पेमेंट सेवा प्रदान करने वाली एक कंपनी है जिसका मुख्यालय बेंगलोर, भारत में है। तो फोनपे का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर, भारत में। इसकी स्थापना दिसंबर 2015 में समीर निगम, राहुल चारी और बुर्जन इंजीनियर ने की थी। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 2015 में समीर निगम द्वारा, राहुल चारी द्वारा और बुर्जन इंजीनियर ने की थी। ठीक है, आगे देखते हैं। यह एक ऐप है जो अगस्त 2016 से UPI का इस्तेमाल कर पैसे के आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करता है। वर्तमान में CEO कौन है? समीर निगम है। ठीक है, तो वर्तमान में फोनपे के CEO कौन है? समीर निगम। तो 2016 से UPI का इस्तेमाल कर पैसे का आदान प्रदान की सुविधा भी प्रदान कर रहा है। ठीक है, इसके वर्तमान CEO कौन है? समीर निगम। पांचवा क्वेश्चन क्या है? बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका राइट आंसर नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है। तो इसका राइट आंसर क्या है? नरेंद्र मोदी।
पीएम मोदी ने 12 मार्च 2023 को बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है। यह 118 किलोमीटर लंबी परियोजना है जिसे 8,480 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। ठीक है, तो 118 लंबी की परियोजना है और इसकी 8,480 करोड़ रुपए की लागत से इसे बनाया जाएगा और इसका 12 मार्च 2023 को उद्घाटन किया था पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा। ठीक है, यह एक्सप्रेसवे बेंगलुरु और मैसूर के बीच यात्रा के समय को लगभग 3 घंटे से घटाकर लगभग 75 मिनट कर देगा। तो 3 घंटे से घटाकर कितना कर देगा, 75 मिनट तक कर देगा। इसके अलावा पीएम मोदी ने मैसूर कुशलनगर 4 लेन राजमार्ग का भी शिलान्यास किया है। तो पीएम मोदी ने मैसूर कुशलनगर 4 लेन राजमार्ग का भी शिलान्यास किया है। ठीक है, आगे चलते हैं, इसको छोटा करते हैं। जम्मू कश्मीर के किस स्थान पर सेना ने 100 फुट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया है? तो इसका राइट आंसर है डोडा। तो डोडा में जम्मू कश्मीर के डोडा स्थान पर सेना ने 100 फुट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया। तो इसका राइट आंसर है डोडा। ठीक है, सेना ने डेल्टा फोर्स के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल अजय कुमार ने सेक्टर 9 में डोडा स्पोर्ट्स स्टेडियम में सबसे ऊंचे झंडे को फहराया है। उद्देश्य देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले अनगिनत सैनिकों की श्रद्धांजलि देना है। तो इसका उद्देश्य क्या है कि देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि देना है। तो यह सेक्टर नंबर 9 में डोडा स्पोर्ट्स स्टेडियम में सबसे ऊंचे झंडे को फहराया है। किसने? कमांडिंग जनरल मेजर अजय कुमार ने। ठीक है, आगे चलते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या है? दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका राइट आंसर है भोपाल में। तो दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? भोपाल में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? भोपाल। दिव्यांग जन अधिकारिता विभाग 12 से 21 मार्च 2023 तक भोपाल मध्य प्रदेश में दिव्य कला मेला का आयोजन कर रहा है। यह देश भर के दिव्यांग उद्यमियों, कारीगरों के उत्पादों और शिल्प कौशल को प्रदर्शित करने वाला एक अनूठा कार्यक्रम है। इसका कार्यक्रम कहाँ हो रहा है? भोपाल में। ठीक है, भारत के प्रसिद्ध मेले हैं उनको देख लेते हैं। गंगा सागर मेला है, पश्चिम बंगाल में लगता है। कुंभ मेला 12 वर्ष में एक बार लगता है, जो नासिक, हरिद्वार, इलाहाबाद, उज्जैन में लगता है। ठीक है, पुष्कर मेला जिसे ऊंट मेला भी कहते हैं, जो राजस्थान में लगता है। सोनपुर मवेशी मेला बिहार में। सोनपुर मवेशी मेला कहाँ लगता है? बिहार में। ठीक है, 8वां क्वेश्चन क्या है? भिखारी मुक्त शहर नामक पहल कहाँ शुरू हुई है? तो इसका राइट आंसर है नागपुर। तो नागपुर महाराष्ट्र में भिखारी मुक्त शहर नामक पहल की शुरुआत हुई है। तो इसका राइट आंसर नागपुर महाराष्ट्र में इसकी शुरुआत की गई है। अगला देखते हैं क्या है। नागपुर शहर के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने कहा कि इस संबंध में 144 सीआरपीसी की अधिसूचना जारी कर दी गई है। लोगों को नोटिस दिए गए हैं और सार्वजनिक स्थानों पर भीख मांगने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो नागपुर शहर के पुलिस आयुक्त कौन है? अमितेश कुमार ने कहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर भीख मांगने की अनुमति नहीं दी जाएगी भिखारियों को, और यह 144 सीआरपीसी की अधिसूचना जारी कर दी गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या है? हाल ही में माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, यह किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है इंडोनेशिया। तो यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है, थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया आपने। ठीक है, तो यह कैसा है? हाल ही माउंट मेरापी ज्वालामुखी है जो एक सक्रिय ज्वालामुखी है, इसमें विस्फोट हुआ है। तो यह कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक इंडोनेशिया का माउंट मेरापी ज्वालामुखी फटने से आसपास के गांवों में धुआं और राख फैल गई है। विस्फोट वाली जगह से 7 किलोमीटर तक के क्षेत्र को प्रतिबंधित कर दिया गया है।
ठीक है। तो ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है, माउंट मेरावी ज्वालामुखी। ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है, प्रसिद्ध ज्वालामुखी है। ठीक है। भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी का नाम बेरन द्वीप ज्वालामुखी है। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से 40 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। तो भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? बेरन द्वीप ज्वालामुखी। ठीक है, बेरन द्वीप ज्वालामुखी जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से 140 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। ठीक है। 10वां क्या है? 10वां क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है ये। बोट फेस्ट 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर है बेंगलुरु में। तो बेंगलुरु में बोट फेस्ट 2023 का उद्घाटन किया गया है। इसका राइट आंसर है बेंगलुरु। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है? बेंगलुरु। छोटा करते हैं इसको। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बेंगलुरु में बोट फेस्ट 2023 का उद्घाटन किया है। वेस्ट का मुख्य उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया पर जागरूकता पैदा करना है। यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शहरी युवाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित करेगा। तो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बेंगलुरु में बोट फेस्ट 2023 का आयोजन किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग, इसको भी देखते हैं। गठन कब हुआ था? 25 जनवरी 1950 को। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। अन्य चुनाव आयुक्त कौन है? अनूप चंद्र पांडे, अरुण गोयल। ठीक है। तो स्थापना हुई थी 1950 में। मुख्यालय नई दिल्ली में। चुनाव आयुक्त मुख्य राजीव कुमार। अन्य चुनाव आयुक्त कौन है? अनूप चंद्र पांडे, अरुण गोयल। ठीक है। ये 13 मार्च से संबंधित महत्वपूर्ण करंट क्वेश्चनों पर चर्चा की थी हमने। तो आज की क्लास में यही समाप्त करते हैं। मिलेंगे कल की क्लास में। अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो लाइक करना और कमेंट करना और हमें बताना कैसी आपको क्लास लगी, कैसे क्वेश्चन लगे। ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं कल की क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।